हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है, मैं 2026 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इंडस्ट्रियल वर्कर रिलीज हो गया है और उसी के आधार पर हमारा अगस्त 2026 से डीए में क्या चेंज होने वाला है पर एम्प्लॉइज, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स सभी के बारे में देखेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, लेबर ब्यूरो प्रेस रिलीज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इंडस्ट्रियल वर्कर 2016 इज इक्वल टू 100 मई 2026। इसी के आधार पर देखिए 2 नंबर पॉइंट में द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर इंडस्ट्रियल वर्कर पर मई 2026 increased by 0.9 point and stood at 150.8 point 150.8 150 और 0.8 हुआ है, मतलब 0.9 पॉइंट का इंक्रीज हुआ है ये महीना में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फॉर द मंथ ऑफ मई 2026 स्टूड एट 4.72 एज कम्पेयर टू 2.93 इन मई 2025। तो उसके आगे देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट में इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ये देखिए कंपैरिजन अप्रैल और मई का। अप्रैल में था 149.9 और 0.9 इंक्रीज होके मई में हुआ है 150.8। फूड एंड बिवरेज में अप्रैल में था 153.1, मई में हो गया 154.9। फूड में इंक्रीज हुआ है क्योंकि ये आपको मालूम है तेल का प्राइस बहुत बढ़ गया है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, गैस का प्राइस बढ़ा है, वार के वजह से इससे बढ़ा है। पान, सुपारी, टोबाको एंड इंटॉक्सिकेंट 175 था, 175.7 हुआ। क्लॉथिंग एंड फुटवेयर 156.2 था, 156.9 हुआ। हाउसिंग सेम है, 140.6, 140.6। फ्यूल एंड लाइट 159.4 था, 159.6 हुआ है। मिसलेनियस 146.7 था, 147.3 हुआ है। तो जनरल इंडेक्स अप्रैल में था 149.9, मई में वो बढ़ के हो गया 150.8.9 का इंक्रीज है। तो चलिए उसका इफेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्टेड डीए क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं वर्किंग एम्प्लॉइज का एवरी 3 मंथ्स में एक बार डीए चेंज होता है और रिटायरीज का एवरी 6 मंथ में होता है। नेक्स्ट अगस्त में एम्प्लॉयज़ का भी होगा और रिटायरीज का भी होगा अगस्त से। तो ये देखिए सीपीआई फॉर मई 2026 150.80 है। सपोज सेम रहा जून में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का जो डीए में चेंज होगा वो इंक्रीज होगा 1.77% एंड डीए उनका हो जाएगा 27.47%। अभी जो मिल रहा है उनको 25.70% डीए मिल रहा है। पर पेंशनर्स जो लोग रिटायर्ड हुए आफ्टर 1/11/2022 मतलब 12th बीपीएस में, उनका डीए में इंक्रीज होगा 2.47%, क्योंकि पेंशनर्स का 6 महीना में होता है। लास्ट 3 महीना में वर्किंग एम्प्लॉइज का 0.07 का इंक्रीज हुआ था और 1.77 प्लस 0.7 प्लस 1.77, तो 2.47% का इंक्रीज होगा एंड डी विल बी सेम 27.47% होगा वर्किंग एम्प्लॉइज एज वेल एज पेंशनर्स जो रिटायर किए 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट में। लेकिन उसका पहले जो रिटायर किए हैं बिफोर 12th बीपीएस, उनका जो इंक्रीज होगा वो 41 स्लैब होगा, अगर जून में कोई चेंज नहीं होगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। तो सपोज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चेंज होता है 0.70 का जून महीना में, तो वर्किंग एम्प्लॉयज़ का जो है वो उनका इंक्रीज होगा 2% का एंड डी होगा 27.70।
और पेंशनर्स जो लोग 12th बीपीएस में रिटायर किए हैं उनका इंक्रीज होगा 2.70%, डीए होगा 27.70। उसी तरफ जो पेंशनर्स रिटायर्ड हुए हैं बिफोर 1/11/2022, मतलब 12th बीपीएस से पहले जितना रिटायर्ड हुए हैं उनका 44 स्लैब का डीए में इंक्रीज होगा। उसी तरह अगर जून में 1.00 का इंक्रीज हो रहा है, 1 का इंक्रीज हो रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, तो वर्किंग एम्प्लॉयज का जो है डीए में इंक्रीज होगा 2.10% एंड डीए विल बी 27.80%। और फॉर पेंशनर्स जो लोग 12th बीपीएस में रिटायर किए हैं उनका इंक्रीज होगा 2.80%, डीए में इंक्रीज होगा और पेंशन टोटल डीए होगा 27.80%। और पेंशनर्स जो लोग रिटायर किए हैं बिफोर 12th बीपीएस में उनका 46 लाख का इंक्रीज होगा। तो ये अगर होता है 41, 44 एंड 46 होता है तो हमारा बाईपार्टेट सेटलमेंट वाइज कौन किसका कितना परसेंट इंक्रीज हो सकता है उसका वो भी मैं टेबल के जरिए में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए उसको डिटेल में अपना अपना आप देख लीजिए, आप कौन सा बाईपार्टेट में रिटायर किए हैं और 41% होता है तो कितना परसेंट आपको इंक्रीज होगा, 44 है तो कितना परसेंट इंक्रीज हो सकता है, 46 है तो कितना परसेंट डीए में इंक्रीज हो सकता है, वो आप देख लीजिए। ये देखिए टेबल 41 स्लैब, 44 स्लैब एंड 46 स्लैब। जो लोग रिटायर किए हैं 1186 से लेके 30/6/1993 में उनका डीए प्लस स्लैब है 0.67। अगर 41 स्लैब इंक्रीज होता है तो 27.47% का इंक्रीज होगा और अगर 44 स्लैब इंक्रीज होता है तो 29.48% का इंक्रीज होगा और अगर 46 स्लैब इंक्रीज होता है तो 30.82% का डीए में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो लोग रिटायर किए 1/11/1992 से लेके 31/3/1998 के बीच में उनका डीए प्लस पर स्लैब है 0.35। तो उनका 41 स्लैब इंक्रीज होने से 14.35% इंक्रीज होगा, 44 स्लैब इंक्रीज होने से 15.40% इंक्रीज होगा, 46 स्लैब इंक्रीज होने से 16.10% का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट टेबल जो लोग रिटायर किए 1/11/1998 से लेके 31/10/2002 के बीच में उनका जो डीए पर स्लैब है 0.24 पर स्लैब है। 41 स्लैब इंक्रीज होने से 9.84% का इंक्रीज होगा, 44 स्लैब इंक्रीज होने से 9.56% का इंक्रीज होगा, 46 स्लैब इंक्रीज होने से 11.04% का डीए में इंक्रीज उनका होगा। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। नेक्स्ट जो लोग रिटायर किए 1/11/2002 से लेके 31/10/2007 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.18 पर स्लैब, एक स्लैब को। अगर 41 स्लैब इंक्रीज होता है तो उनका इंक्रीज होगा 7.38%, 44 स्लैब इंक्रीज होता है तो 7.92% का इंक्रीज होगा, 46 स्लैब इंक्रीज होता है तो 8.28% का इंक्रीज होगा। उसके बाद जो लोग 9th बीपीएस में रिटायर किए हैं 1/11/2007 से लेके 31/10/2012 के बीच में उनका डीए पर स्लैब है 0.15 पर स्लैब, एक स्लैब का। 41 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 6.15% का, 44 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 6.60% का, 46 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 6.90% का। नेक्स्ट देखते हैं 10th और 11th बीपीएस में क्या इंक्रीज हो सकता है। ये देखिए 10th बीपीएस 1/11/2012 से लेकर 31/10/2017 में जो लोग रिटायर किए उनका डीए पर स्लैब था 0.10 पर स्लैब। 41 स्लैब इंक्रीज होता है तो 4.10% का इंक्रीज होगा, 44 स्लैब इंक्रीज होता है तो 4.40% का इंक्रीज होगा, 46 स्लैब इंक्रीज होता है तो 4.60% का इंक्रीज होगा। उसके बाद
1/11/2017 से लेके 31/10/2022 के बीच में, मतलब 11 बीपीएस में जो लोग रिटायर किए हैं उनका डीए पर स्लैब है 0.07 पर स्लैब। अगर 41 स्लैब इंक्रीज होता है तो इंक्रीज होगा 2.87%, 44 स्लैब इंक्रीज होता है तो 3.08%, और 46 स्लैब इंक्रीज होता है तो 3.22% का इंक्रीज होगा। ये एक एक्सपेक्टेशन है। अगर सेम रहता है तो 41 स्लैब होगा, अगर 0.7 होता है जून में इंक्रीज तो 44 स्लैब होगा, और 1 इंक्रीज होता है 1.00 का इंक्रीज होता है जून में तो 46 स्लैब इंक्रीज होगा अगस्त 2026 से। तो उसी के आधार पर अपना अपना आप कौन सा सेटलमेंट में रिटायर किया उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।